नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के यहां पर फैसले के बाद भी अवमानना किया है। देखिए, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन यहां पर कहा था कि अगर आपको ईडी बुलाए तो समन में जाना चाहिए। और देखिए, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 8वें समन को स्किप करते नजर आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। शराब घोटाले में यहां पर सवालों के फहरिस्त में फंसे अरविंद केजरीवाल जी। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, आज 4 मार्च दर्शकों, आज 8वां समन ये भी स्किप कर दिया, नहीं गए हैं। हेमंत सोरेन ने कम से कम 7 के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी 8वें के बाद। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन से जोड़कर इस केस को देखा जा रहा है और इसी के मद्देनजर यहां पर आम आदमी पार्टी की पूरी टीम डिफेंड करने में लगी हुई है। 8वें समन पर देखिए क्या कह रहे केजरीवाल कह रहे हैं, सबसे पहले तो भैया ये समन गैर कानूनी है, लेकिन ठीक है, इस बार उनके सुर देखिए अलग लगे, सुर बदले हुए हैं। पहले तो बोलते थे नहीं जाऊंगा, समन गैर कानूनी है, फंसाने की कोशिश है, हम नहीं जाएंगे भैया। इस बार लेकिन कहा है कि मैं पेश होऊंगा, लेकिन मैं 12 मार्च के बाद मुझे समय चाहिए, मैं जो हूं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होऊंगा। आपको बता दें, यहां पर अपनी नियमावली, अपने रूल रेगुलेशन को यहां ईडी पर थोपते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ईडी पर खुद थोप रहे हैं कि भैया मैं 12 तारीख को आऊंगा, मैं फ्री नहीं हूं। देखिए दर्शकों, लगातार समन पर समन लेकिन नहीं जा रहे। पहले समन पर लोगों ने इंतजार किया, दूसरे समन पर लेकिन नहीं जा रहे हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी कितने समन कब भेजे गए, ताकि आपको पता चले कि केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बाकी लोगों के सामने, जो कहते थे कि समन तो छोड़ो, इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी को याद दिलाया है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने। देखिए, आपको बता दूं, 2 नवंबर को पहला समन नहीं गए, 21 दिसंबर को दूसरा समन नहीं गए, 3 जनवरी को नहीं गए, 17 जनवरी को नहीं गए, 2 फरवरी को 5वां समन नहीं गए, 14 फरवरी को 6वां, 22 फरवरी को 7वां और 27 फरवरी को 8वां समन। तो अब 8वें समन पर देखिए, यहां पर इनकी सुई अटकी हुई है। दर्शकों कह रहे हैं 12 मार्च के बाद की तारीख मुझे दीजिए, और वो भी मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होऊंगा, अभी मुझे बहुत काम है। इट इज एक्सट्रीमली absurd that a person who is facing serious allegations of being the mastermind of the Sharab Ghotala is now going to determine how he will appear, when he will appear, and things which are unheard in law. The fact of the matter is today that the 8th summon has also been skipped by Mr. Kejriwal. The fact of the matter is that if there was nothing to hide, चोर की मूंछ में तिनका नहीं होता, तो Mr. Kejriwal would have appeared before the agency. The fact of the matter is that when Mr. Kejriwal was under the tutelage of Anna Hazare ji, he used to say, "Pehle istifa, then janch." Today, forget istifa, no cooperation in janch, because he is under the tutelage of Lalu Prasad Yadav ji. The fact of the matter is that ever since the summons have been sent, he has been making one after the other excuses. First a Vipassana excuse, then an excuse that he's busy in elections, then an excuse that it is a vendetta politics. If this was vendetta politics, why hasn't the court quashed the summons? Why hasn't the court stayed the summons? Why hasn't the court given relief to Manish Sisodia, Sanjay Singh, Vijay Nair, or in the case, why it has not quashed the case? And if it is vendetta politics, the Congress party is saying that there has been corruption and Mr. Kejriwal must answer. So the full aspect is this, that Kejriwal is doing ABCD. A for avoid summon, B for bhag jao from summon, C for cover up of summon, and D for divert from summon. Instead of answering the questions on Sharab Ghotala as to how thousands of crores were siphoned off, how 2.5% commission became 12%, private sector was allowed and given the wholesale, how blacklisted companies were allowed to come in, why did you go back to the old policy if the new policy was not corrupt? Instead of answering these questions, Mr. Kejriwal only divert. आपको बता दे, काम मतलब कि ये चुनाव में बिजी है, लेकिन चुनाव में तो भैया आप तब बिजी रहेंगे जब आपके ऊपर कोई दाग ना लगा हो। शराब घोटाले में इतने बड़े दाग के बाद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, और अब देखिए ये तक कह रही है बीजेपी कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी कह रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ी हल्की नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन तय हो गया है। पहले तो कांग्रेस बहुत बोल रही थी कि शराब घोटाले में इनको अंदर करो, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कुछ इल्जाम नहीं लगा रही है, क्योंकि उनके साथ उनका समन्वय हो गया है, गठबंधन हो गई है।
अब मैं आपको बता दूं, अकेले बीजेपी इसके लिए लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी ने कहा है कि ये इन्होंने हद पार कर दिया। देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं केजरीवाल, कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर सवाल के जवाब देने को मैं तैयार हूं। तो देखिए इसी लाइन को पिक करते हुए अरविंद केजरीवाल के तमाम नेता क्या कह रहे हैं, देखिए सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। वैसे तो ईडी के सम्मन पूरी तरीके से गैरकानूनी है, कोर्ट में मामला चल रहा है, मगर मुख्यमंत्री जी ने कहा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, इनके प्रवक्ता बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। हम कह रहे थे कि मामला सवालों का नहीं है, मामला ये है कि ईडी मुख्यमंत्री को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करना चाहती है। तो मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा बीच का रास्ता सुझाया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो सवाल ईडी के हैं सवाल पूछ लें, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे देंगे। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे तो आजकल जो है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वकीलों की बहस हो जाती है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता ईडी को कोई परेशानी होनी चाहिए। हाँ, अगर इनके मन में कोई षड्यंत्र है, कोई दुर्भावना है कि इनको गिरफ्तार ही करना था, तो ज़रूर ईडी किसके लिए बहाने बनाएगी कि नहीं साहब आप आ ही जाइए, फिर ये बात दुनिया के लिए, देश के लिए साफ हो जाएगी। मन में गिरफ्तारी है, सवाल जवाब सिर्फ बहाना है। लेकिन आप लोग जो सवाल उठाते रहे कि कोर्ट में मामला है और उसकी लीगलिटी पे भी सवाल उठाते रहे, उसको 16 मार्च को सुना, इससे पहले क्या मुख्यमंत्री जा सकते हैं, तैयार है? देखिए, कोर्ट ने ईडी के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिए हैं कि ईडी के सामने मुख्यमंत्री को पेश होना है। तारीख 16 तारीख की है, मगर क्योंकि बार बार ऐसा दिखाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते, तो मुख्यमंत्री सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इससे उनकी मंशा साफ हो जाती है और मुझे लगता है कि ईडी को अब ये काम जो है तुरंत जो है 12 तारीख के बाद कर लेना चाहिए। देखिए जो लगातार बीजेपी इल्जाम लगा रही थी कि इनके पास सवालों के जवाब नहीं है, देखिए इनके पास सवालों के जवाब हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है, कंस्पायरेसी हो रही है। जिस तरीके से वो सीएम को गिरफ्तार करना चाहते हैं, यही वजह है कि ईडी लगातार इलीगली अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है। ये कहा है आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि absolutely illegal. ED summons is absolutely illegal. The CM felt that BJP leaders and spokesperson are time and again accusing him of not answering the ED questions. उन्होंने कहा कम से कम ED के सवालों का जवाब देने के लिए केजरीवाल तैयार तो हैं। अब ये देखिए, आपको मैं बता दूं, बिल्कुल हद पार हो जाना एक कहते हैं वो राजनीति में केजरीवाल ने कर दिया है। शराब घोटाले में अब तक कोई बाहर नहीं आ पाया है। सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है ये बात कि मनी ट्रेल हुआ है। अगर मनी ट्रेल नहीं हुआ होता, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए क्या कह रहे हैं कि पिछले 1 सालों में एक भी पैसा नया लेन देन नहीं घोषित कर पाई। और आतिशी मार्लेना भी कह रही है कि पिछले 1 सालों में ईडी ने या कोर्ट ने ये साबित नहीं कर पाई है, कोर्ट या ईडी, कि पिछले 1 साल में कोई नया पैसा का लेन देन ये दिखा सके शराब घोटाले में। अब मैं आपको बता दूं क्या कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने समन का ABCD तय कर लिया है। ABCD मतलब सबसे पहले अवॉइड द समन, B से भाग जाओ फ्रॉम समन, C से आपको बता दें उन्होंने कहा कि कवर अप द समन एंड D से डाइवर्ट द समन। ये कहा है शहजाद पूनावाला ने कि ABCD खुद तय कर रहे हैं, भाग जाओ फ्रॉम समन, अवॉइड द समन, और इसके साथ उन्होंने कहा कि डाइवर्ट फ्रॉम समन और कवर अप फ्रॉम समन। मतलब कि ये समन से हर तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हद पार हो गई है। बिल्कुल भी आम आदमी पार्टी के पास शराब घोटाले में जवाब देने के लिए कोई बातें नहीं रह गई हैं। बार बार समन को अवॉइड करना यह दिखाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला जरूर है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की शराब नीति, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, सिसोदिया थे, लेकिन सिसोदिया किसके हैं? सिसोदिया के पहले तो अरविंद केजरीवाल है, तो सवालों की सुई केजरीवाल के ऊपर तो जरूर अटक रही है। सिसोदिया तो चलिए बाद में आते हैं, लेकिन देखिए उनको इतनी तगड़ी यहां पर कोशिश कर ली जमानत मिलने की, लेकिन नहीं मिल पा रहा है, बार बार नहीं मिल रही जमानत। और कोर्ट तक बार बार कह रही है, 3 से 4 बार कोर्ट ने कह दिया कि नहीं दे सकते जमानत। बहुत स्ट्रांग लीडर है, बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर कोर्ट को यह पता रहता कि बिल्कुल निष्पक्ष हैं, पाक साफ हैं इनके पार्टी के नेता, तो कोर्ट ये बात कभी नहीं कहती। कोर्ट तो देखिए ना बीजेपी की ना कांग्रेस पार्टी की है, कोर्ट तो देश की है, संविधान की है और जनता की है। तो कोर्ट तो देखिए अपनी न्याय सुना रही है और इन्हीं के मद्देनजर ये बार बार कोर्ट का अवमानना करते नजर आ रहे हैं। देखिए मनोज तिवारी, जिन्हें वापस से टिकट मिला है, मनोज तिवारी सांसद हैं, और देखिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। कि मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी अपने लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद चुके हैं और मुझे
तरस आ रहा है उनके कानूनी सलाहकारों पे, जिन्होंने उनको अपने लिए ही गड्ढा खोदने में मदद किया है। मैंने मुख्यमंत्री पद पे बैठे किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी के सवालों से ऐसा थरथर थरथर कांपते नहीं देखा है। 8वां सम्मन है, आप बार बार डेट आगे मांगते हैं। पहला सम्मन नहीं है, पहला के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, और 8वें सम्मन के बाद भी आपको सवालों का जवाब देने में डर लगता है। आप उसकी लीगैलिटी पे सवाल उठा रहे हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट कह रहा है कि नहीं, आपको जवाब देना है, इट्स ऑल लीगल। कोर्ट कह रही है। ऐसे लीगल आधार के बाद भी आपसे और सवालों से भागना चाहते हैं। 12 मार्च को क्या वो लीगल हो जाएगा? और अब तक लीगल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी ये मान चुके हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उन्होंने शराब कांड में बड़ा घोटाला किया है, और ऐसी परिस्थिति में उनके साथ अब उनके बचने का कोई, उनके पास बेगुनाही का जवाब है ही नहीं। मेरा मानना है कि कानून को थोड़ा कड़ाई से अपना कार्य करना चाहिए, क्योंकि जो मैसेज दे रहे हैं वो मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये मैसेज देता है कि हमें कानून का पालन नहीं करना है, तो ये बहुत ही चिंता की बात है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि ये क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, इलीगल बता रहे हैं बार बार समन को, मुख्यमंत्री होकर नहीं जा रहे हैं, अपने लिए अरविंद केजरीवाल गड्ढा खोद रहे हैं। केजरीवाल के मुझे लगता है कानूनी सलाहकार बहुत गलत हैं, जो बार बार ये ईडी से स्किप करने के लिए इनको बता रहे हैं, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपको बता दें कि किरकिरी तो जरूर हो गई है आम आदमी पार्टी की बार बार समन में ना जाने से, उसी को बताते नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कह रहे हैं बार बार जांच को इलीगल बता रहे हैं, कानूनी लड़ाई का कम से कम पालन तो करें, मुख्यमंत्री नहीं जा रहा, ये चिंता की बात है। ये कहा है मनोज तिवारी जी, बीजेपी के नेता हैं, सांसद हैं। और देखिए यहां पर कह रहे हैं कि ये किस तरीके से बार बार समन में नहीं जाना, और इन्होंने खुद बयान दिया था, लालू प्रसाद यादव की बात की थी, तमाम बातें की थी। तो देखिए बीजेपी हमलावर है केजरीवाल की पुरानी बातों को लेकर। ये वही केजरीवाल है जो राजनीति में जब एंट्री मारी थी तो ऐसे दिखाया था जैसे कितने बड़े भ्रष्टाचार विरोधी हैं और कितनी इनको दिक्कत होती है, देश को जो लूट रहे थे नेता, जैसे लालू यादव की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ये सब केजरीवाल के अकॉर्डिंग देश को लूट रहे थे। और आज केजरीवाल, आपको मैं बता दूं, लालू यादव के साथ दोस्ती है, गठबंधन है तो है ही दोस्ती, और सबसे बड़ी बात कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, जो कहते थे कि कांग्रेस में मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। तो ये सब बातों को लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि बीजेपी भी हमलावर इसलिए है क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से फाइट बिल्कुल नेक टू नेक है। और आपको बता दें कि केजरीवाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही हमलावर रहती है, और यही वजह है कि बीजेपी के पास केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है शराब घोटाला। और शराब घोटाले में समन में ना जाना तो बीजेपी को एक सुनहरा मौका तो जरूर मिलता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर केजरीवाल के 8वें समन के बाद भी नहीं जाना यह दिखा रहा है कि आने वाले समय में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ चुकी हैं, दोगुनी हो चुकी हैं। बार बार नहीं जाना। आपको याद होगा हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ था। अपनी आप राय रखिए। कह रहे हैं 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। बहुत शुक्रिया।